हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और मोस्ट लर्निंग वीडियो पे मैं स्वागत करता हूं। ये मोस्ट लर्निंग वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट में जो नए ट्रेडर हैं वो कितना कमा रहे हैं या कितना गंवा रहे हैं ये हर एक नए ट्रेडर खुद जान रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बना कर लेकर के आया हूं। उनका माइंडसेट अभी का क्या बना हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा बनता है, दूसरे का पीएनएल दूसरे का स्क्रीनशॉट दे करके ये रियलाइज करते हैं। लेकिन इसकी रियलिटी कुछ अलग है। ऑप्शन में आप हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अगर उसको पूरा देखेंगे 1 मंथ या 1 ईयर के अंदर अगर पीएनएल निकालते हैं तो एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या रहेंगे, उसमें लॉस में रहेंगे। फ्यू ट्रेडर ही उसमें कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। जिनके पास 5 साल 10 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वही पैसा बना पाएंगे। बाकी लोग लॉस करेंगे उनके पीएनएल को देख करके। अगर जेन्युइन इनकम अगर आपको मार्केट में बनाना है तो जो चीज मैं बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करें। आप 1 मंथ के अंदर अपने आप आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा कि क्या रियलिटी पैसा बन रहा है या पैसा जा रहा है। अभी फिलहाल आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ दिन तक स्विंग ट्रेड में शिफ्ट हो जाइए। स्विंग ट्रेड में जब शिफ्ट होंगे तो आपको इनकम कम, प्रॉफिट कम दिखेगा, लेकिन आप एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने भी अपने 4 से 5 साल के ट्रेडिंग करियर में इन चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया है। ऑप्शन में अचानक प्रॉफिट बनता है, लेकिन उस प्रॉफिट को फिर धीरे धीरे कर किस्तों में हम मार्केट को दे देते हैं, उससे ज्यादा दे देते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि स्विंग ट्रेड में जो पैसा बनेंगे ना, उस पे एक कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं, जेन्युइन इनकम मैंने यहाँ पे जनरेट किया है। क्योंकि स्विंग ट्रेड प्रेडिक्शन करने के लिए आपको पहले मार्केट को, स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। और ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में उठे एंड कॉल एंड पुट करके सारे पैसे को गवा देते हैं। मार्केट में पैसा पेशेंस का मिलता है, और स्विंग ट्रेड ही एक पेशेंस का नाम है, जिसमें हम ट्रेड खरीद करके इजिली कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट होंगे, कौन से स्टॉक्स में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैंने एक ट्रेड लिया है, स्विंग ट्रेड होल्ड किया है, उस पे का मैं आपको रिटर्न और सारा चीज कितना फंड मैंने इन्वेस्ट किया है उन सारी चीजों को आगे चलकर कर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार और धमाकेदार और लर्निंग फुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा स्टॉक्स है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें मैंने एक स्विंग ट्रेड का पोजिशन लिया हुआ है। और मैं आगे चल करके अभी दिखाऊंगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है और कौन सी लेवल पे बाई किया हुआ है, और इन स्टॉक्स में क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है, उन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार स्टॉक्स की एनालिसिस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये बीपीएसएल स्टॉक्स है। बीपीएसएल स्टॉक्स यहाँ पे एक ट्रेंडिंग यानी कि अपसाइड के मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर यहां से क्या करने लगा कि आपको एक प्राइस एक्शन कंटिन्यू करते हुए एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है और एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेंज में मल्टीपल टाइम यहाँ पे कैंडल होल्ड किया, उसके बाद अगेन गया, और अगेन जाने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलता है, और रिजेक्शन मिलने के बाद फिर अगेन एक डाउन साइड की प्राइस कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, और फिर अगेन देखेंगे कि गैप अप के साथ ओपन दे करके मार्केट एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। ये प्रेडिक्शन है, लेकिन मैंने किस प्रेडिक्शन के बिहाफ ऑफ मैंने ट्रेड इसको उठाया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जस्ट यहाँ पे मल्टीपल कैंडल होल्ड कर रहा था, और होल्ड करने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट के अप्रोच यहाँ पे मैंने इसको बाइंग किया, होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद 4 से 5 दिन में ही मुझे यहाँ पे 10,008 से यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था। लेकिन मेरा इस स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं इसमें कम से कम 15,000 का मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे निकलने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे 6,000 का इस स्टॉक्स में मैंने एसन लेकर करके चल रहा हूँ, और 15,000 का मेरा टारगेट है
जो कि 8-10 हजार से जाकर कर करके फिर मार्केट एक नीचे आया और फिर यहाँ से एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से एक अपसाइड की रैली करेगा और ये जो ट्रेंड लाइन की तरह चैनल चलता हुआ आ रहा है इसको ब्रेकआउट करेगा, तो इसमें एक जबरदस्त रैली मिलेगा और ये वाला जो हाई है इसके हाई के पास ये मार्केट जरूर आएगा। ये मेरा ये इस स्टॉक्स में ये व्यू लेकर करके मैं चल रहा हूँ। बट मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकती है, या तो मेरे फेवर में ये चल भी सकता है या मेरा स्टॉप लॉस लेकर के चल सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अप स्टॉक्स का अकाउंट है। हालांकि मैं फंड मैनेज करता हूँ, अकाउंट हैंडलिंग का काम करता हूँ, तो ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है और उनमें ट्रेड करता हूँ। इसमें देखेंगे कि 1,22,040 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। फिलहाल अभी कितना इसका वैल्यू हो चुका है, 1,23,730 रुपया का इसमें टोटल अभी करेंट इसका वैल्यू है। फ्राइडे के दिन इसमें 5300 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 5% का प्रॉफिट मिला है, लेकिन ये निगेटिव आ गया था बहुत सारा थर्सडे को गिरने के बाद। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 1690 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि 1.38% का अभी फाइनल अमाउंट पे आपको रिटर्न मिल रहा है। जब आप एक बेस्ट स्टॉक्स उठाते हैं, जब आपका एक स्टॉक्स प्रेडिक्शन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जब स्टॉक्स उठाते हैं ना, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा आता है और आप उसको होल्ड करेंगे आइदर जब तक एसएल ना हिट हो जाए। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता था कि जैसे कि यहाँ पे 8-10 हजार का प्रॉफिट दिखाया, मार्केट नीचे आया, मैं पैनिक होकर निकल जाता था। निकल जाने के बाद फिर वो जबरदस्त रैली करता था, मेरा जीता जाता स्टॉक्स में। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। मैंने दीपक नाइट्रेट का मैंने यहाँ पे बाई किया था। ये देखिए, ये दीपक नाइट्रेट का है, चार्ट है, मैंने यहाँ पे सारा लगा रखा था। मैंने इसको बॉटम पकड़ा था, यानी कि यहाँ पे बाई किया था, इसके नीचे का एसर लगा था और यहाँ पे अप्रोक्स टारगेट लेकर रखा था और यहाँ तक आते आते मैंने निकल गया। और उसके बाद मार्केट देखेंगे तो ये जबरदस्त रैली किया। मैं पैनिक इसलिए हो गया था कि एक बार यहाँ पे गया, प्रॉफिट दिखाया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर ये कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा था, मतलब प्राइस एक्शन कंटिन्यू करते हुए। मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ से जब मार्केट गिरने लगा तो इस कैंडल पे मैं पैनिक हो गया कि मार्केट अब लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेकर करके मार्केट नीचे आएगा, और बिना स्टॉप लॉस दिए हुए मैं इसमें निकल गया बहुत कम प्रॉफिट लेकर के। लेकिन जैसे ही निकला उसके बाद ये स्टॉक्स और रॉकेट बन गया। तो मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरा बार ऐसे हो मेरे साथ, इसलिए या तो स्टॉप लॉस देंगे। स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के लो पे है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस की वजह से फ्राइडे में मैं बचा हूँ, और इसके ऊपर का मेरा टारगेट है कि जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा फिर आराम से ये 15,000 का प्रॉफिट मुझे दे देगा। तो ये मेरा स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड में क्या होगा कि आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट है जेन्युइन बनेगा। आप 5,000 10,000 डेली ऑप्शन में लॉस करते हैं, लेकिन प्रॉफिट आप 5 से 10,000 रुपया नहीं बना पाएंगे। लेकिन इसमें आपका प्रेडिक्शन सही रहा तो 5,000 10,000 रुपया का रिस्क लेकर करके यहाँ पे 20 से 25,000 रुपया भी बना सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड का बेनिफिट है, खासियत है, खूबसूरती है। तो ये मेरा आज का मेरा स्विंग ट्रेड रहा, जहां पे मैंने यहाँ पे 1,22,000 रुपया क्लाइंट का इन्वेस्ट किया है और अभी फिलहाल 1690 रुपया का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं इस 15,000 का टारगेट लेकर के चल रहा हूँ। प्रॉफिट का होगा तो मैं बुक करूंगा लॉस या प्रॉफिट, तो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बना कर दिखाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे ही लेकिन आप प्रॉफिट बनाना शुरू कीजिए, और ये मात्र स्विंग ट्रेड से ही होगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और